रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद चीन ने करी तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सटिया गया दिमाग, विश्व शांति पर ग्रहण बनकर निकला चीन। ताइवान युद्ध को लेकर घोषणा, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी, जल्द करेंगे ताइवान पर हमला। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए खतरा बना चीन एक बार फिर से रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया को तबाह करने की कसम खा चुका है। और दोस्तों अब चीन अपने निजी फायदे के लिए एक बार फिर से कई देशों को मिटाने में लगा है। और दोस्तों इसके लिए चीन ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार इसका ऐलान भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा अस्थिर होती जा रही है और बहुत ही अनिश्चित है। ऐसे में चीन का एकमात्र लक्ष्य खुद को और चीन के लोगों को इसके लिए तैयार करना है। दोस्तों चाइना सेंट्रल टेलीविजन मीडिया नेटवर्क ने जिनपिंग के हवाले से कहा है कि चीन अब अपनी मिलिट्री का विस्तार करने लगा है। शी जिनपिंग ने कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि देश किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहे। जिनपिंग ने पिछले ही महीने मिलिट्री के तुरंत विकास की बात कही थी। इसके बाद ही उन्होंने अब चेतावनी दी है। जिनपिंग ने कहा कि मिलिट्री को तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर बनना होगा, साथ ही इतना समर्थ हो कि विदेशों में चीन के हितों की रक्षा की जा सके। दोस्तों शी जिनपिंग के युद्ध के लिए तैयार रहने वाले ऐलान ने चिंताएं बढ़ा दी है। उनके इस बयान से आशंका जताई जा रही है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, जिस पर वह अपना दावा करता है। दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति और सबसे बड़ी सेना वाला चीन बार बार ताइवान को जबरन अपनी सीमा में मिलाने की धमकी देता है। पिछले ही महीने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने संविधान में ताइवान की आजादी और एक देश दो प्रणालियों की नीति को दृढ़ता से लागू करने का विरोध किया है। विशेषज्ञों ने इसे वह फॉर्मूला बताया है जिसके बाद चीन आने वाले समय में ताइवान पर राज कर सकता है। दोस्तों अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो निश्चित तौर पर इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल होगा। अमेरिका हमेशा इस बात को कहता आया है कि वह ताइवान की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आएगा, साथ ही उसकी तरफ से ताइवान को उसकी रक्षा के लिए हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष को कानूनी तौर पर निपटना होगा। इस खतरे को गंभीर चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों जापान ताइवान के सबसे करीब है और अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार भी है। अमेरिका की तरफ से चीन की तरफ से मौजूद खतरे के मद्देनजर पहले ही इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि वह परमाणु क्षमता से लैस बॉम्बर्स को ऑस्ट्रेलिया में तैनात कर देगा। अगर यह युद्ध होता है तो फिर यह आधुनिक इतिहास का सबसे खराब जंग होगा। दरअसल दोस्तों ये सारी बात बिगड़ी तब जब अमेरिका की सांसद का ताइवान में दौरा हुआ। अगस्त में जब अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तो उसके बाद से ही चीन का पारा हाई है। चीन ने ताइवान की घेरेबंदी के मद्देनजर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन ने अपने आंतरिक मामलों में अमेरिका का हस्तक्षेप माना था। चीन की तरफ से ताइवान जल डमरू मध्य के चारों तरफ जहाज और प्लेन भेजे गए थे। ये दोनों देशों के बीच एक बफर जोन है। कुछ लोगों ने इसे एक तरह की नाकेबंदी माना था, जिसके बाद हमले की आशंका बढ़ गई थी। दोस्तों चीन ने इसके अलावा ताइवान के चारों तरफ टेस्टिंग जोन्स भी डिक्लेयर कर दिए थे। यह वह हिस्सा है जहां दुनिया भर के जहाज गुजरते हैं। इसके साथ ही ताइवान की तरफ 4 मिसाइलें भी फायर की गई थी, जिसमें से कुछ मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी थी। पिछले महीने ही अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस के मुखिया एडमिरल गिल्डे ने चेतावनी भी दी है कि इस साल ताइवान पर हमला करके चीन अमेरिका की पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो युद्ध को लेकर बयान आया है वह साफ साफ दिखाता है कि वर्तमान में शी जिनपिंग काफी घबराए हुए हैं। दोस्तों चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 4 दशक तक चल रहे नियम को तोड़ने के बाद एक बार फिर तीसरी बार शी जिनपिंग अक्टूबर महीने में राष्ट्रपति चुनकर आए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ी बहुत भी चीन में क्या चल रहा है इसके बारे में जान रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शी जिनपिंग की
घबराहट के पीछे कारण क्या है? यह बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन के नागरिकों द्वारा राष्ट्रपति को चुना नहीं जाता। यहाँ पर नागरिकों की कोई इज्जत नहीं है। चीन के नागरिक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सामने केवल एक कठपुतली है, जिनको जब मर्जी चीन की सरकार दबा देती है, अपने घरों में कैद कर लेती है। अब दोस्तों, समस्या यही निकल कर आती है कि जहां पर पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि चीन की आम नागरिक खुलकर शी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जहां लोगों को उनके घरों में ही या कोविड कैंप में बंधक बनाकर ले जाया जाता है और कुत्तों की तरह उनको वहीं बांध कर रखा जाता है, जहां से वे कहीं भी आ जा नहीं सकते। अब दोस्तों, चीन के आम नागरिकों की ऐसी हालत है, वह भी लगभग 2 सालों से, जिसके बाद जो उन्हें थोड़ी बहुत आजादी मिली थी, उसके बाद तुरंत दोबारा से जिनपिंग का जीरो कोविड नीति के फैसले से लोग इतना घबरा गए कि लोग चीन की सोशल मीडिया पर शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजिंग की सड़कों पर शी जिनपिंग की इस नीति की खूब आलोचना की जा रही है और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सत्ता का नशा काफी बुरा होता है और यह बात हमने कई बार देखी है। और दोस्तों, शी जिनपिंग के साथ यही हो रहा है, जहां चीन के नागरिकों में ही जिनपिंग के खिलाफ इतना गुस्सा भरा है कि शी जिनपिंग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी उनके खिलाफ चीन में काफी नकारात्मक विचार लोगों के मन में है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सीनियर कद्दावर नेता खुद जिनपिंग को हटाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, एक बार फिर से जिनपिंग वही चाल चल रहा है जो 60 के दशक में चीन के राष्ट्रपति ने चली थी। दोस्तों, सन 1962 में जब चीन भारत युद्ध हुआ था, तो उस समय चीन के राष्ट्रपति माओ ने अपनी गड़बड़ नीति के कारण चाइना को भूखमरी जैसी हालत में धकेल दिया था और जनता काफी गुस्से में थी। इस कारण जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने अचानक भारत पर हमला कर दिया ताकि जनता में देशभक्ति की भावना जागे। और दोस्तों, अब यही बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं, जहां उन्हें अब यह पता चल रहा है कि अपनी जीरो कोविड नीति को लेकर तथा जिस तरह से चीन में अब बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका कारण भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी है, जिस कारण सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां चीन को छोड़कर वियतनाम और भारत जैसे देशों में स्थापित हो रही है और चीन में एक बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी छोड़कर जा रही है। इसको लेकर भी वहां के लोग काफी गुस्सा है। इस कारण शी जिनपिंग ताइवान को चीन का हिस्सा बताकर और अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा ताइवान के मुद्दे को उठाकर चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या है वह अपने नागरिकों को बता रहे हैं और अपने आप को, अपने देश की जनता में यह साबित कर रहे हैं कि वह चीन के सच्चे नागरिक हैं, जो चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। और दोस्तों, मानो या ना मानो, लेकिन इस बात की काफी ज्यादा चांस है कि ताइवान पर एक छोटा हमला चीन जरूर करेगा और इन सर्दियों में भारत के साथ भी चीन दिसंबर या जनवरी महीने में कोई ना कोई छोटी मोटी झड़प करने की कोशिश जरूर करेगा, ताकि शी जिनपिंग अपने खिलाफ चल रहे आंतरिक विद्रोह, जिसमें उनकी जनता भी उन्हें दबा सके और उनको राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहला सके। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।